सभी कैडेटों को। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है एनसीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसी प्रश्न पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारा प्रश्न क्या है कि दिशाएं किसे कहते हैं, दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, आप लोग ये सोच रहे होंगे दिशा तो हमें मालूम है, जो होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ मेरे भाई, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी और उत्तर होती हैं, जिन्हें आज हम अच्छे से एक्सप्लेन तथा समझने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न क्या है, एनसीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले आप यहीं से समझ जाइए क्या है एनसीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि यह वीडियो आपके बहुत लाभदायक है। आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तब आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, दिशा कितने प्रकार के होते हैं? क्या दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिसे हम बोलते हैं दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। दिशाएं आपको मैं बता दूं, मुख्यतः मुख्यतः इस दिशाएं तीन प्रकार की होती हैं। क्या दिशाएं तीन प्रकार की होती हैं, जो कि मुख्य रूप से हमारी चार दिशाएं होती हैं। क्या मुख्य रूप से ये है ना, पहली हेडिंग हमारी क्या है, पहली हेडिंग हमारी है मुख्य दिशा हमारी होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वही हमारी होती हैं मुख्य दिशाएं, जिसे आज हम इस पर बोर्ड पर आज हम बताने वाले हैं बनाकर आपको, जबकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें कोई कंफ्यूज ना रहे कि ये जो दिशाओं का चार्ट होता है, यानी कि जब हम बोर्ड पर दर्शाते हैं उसे कैसे दर्शाते हैं, तो उसी को आज हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। क्या है, पहले हमारी ये दो रेखा होती हैं। क्या होती हैं हमारी ये दो रेखा होती हैं, माने तो इसे प्लस का निशान है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है। तो उसी में जो हमारे दाईं ओर होता है वह हमारा होता है ईस्ट। क्या होता है, वो हमारा होता है ईस्ट। जो इधर हमारा होता है वो होता है वेस्ट। ये जो होता है हमारा होता है ये नॉर्थ। ये होता है जो साउथ। ये क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप बोलेंगे भैया आप तो इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का आप चार्ट गलत बनाए हैं। नहीं मेरे भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये जो चार्ट बना हुआ है ये गलत है, लेकिन यह साइंस के अनुसार देखा गया है कि जो हमारा दिशाओं का बनता है वो चार्ट पर, तो वह कैसे बनता है, जहाँ पर हमारा नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है और हमारे दाईं ओर ईस्ट होता है और हमारे बाईं ओर वेस्ट होता है। इसे जब हम मैप पर दर्शाएंगे तो यह हमारा सीधा हो जाएगा। क्या ये हमारा सीधा हो जाएगा, जिधर हम खड़े होते हैं, यानी कि जिधर हम बात करते हैं हमारा वह ईस्ट होता है, यानी पूर्व होता है। ठीक हमारे पीछे वह हमारा वेस्ट होता है, जिसे पश्चिम बोलते हैं। ठीक हमारे बाईं ओर उत्तर होता है, क्या होता है, नॉर्थ। ठीक हमारे दाईं ओर होता है दक्षिण, जिसे हम बोलते हैं साउथ। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारी दिशाएं कितनी होती हैं, मुख्य दिशाएं हमारी होती हैं चार होती हैं। कौन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसे हम यहाँ बनाकर आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ मुख्यतः रूप से दिशाएं हमारी चार प्रकार की होती हैं, जो कि इस प्रकार से बनती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, उप दिशाएं। पहले नंबर पर तो भाई हमारी थी मुख्य दिशाएं, अब हमारे दो नंबर पर है उप दिशाएं। अब बोलोगे भैया ये उप दिशाएं तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो हाँ भाई, ये उप दिशाएं जो हैं आप पहली बार सुने होंगे, पहली बार नहीं आप सुन भी चुके होंगे, जो कि काफ़ी लोग अभी तक नहीं सुने होंगे। तो उसी को आज हम बताने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग समझना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी उप दिशाएं। ये हमारी उप दिशाएं भी चार होती हैं, जैसे कि हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही हमारी होती हैं उप दिशाएं। क्या, वैसे ही हमारी होती हैं उप दिशाएं, जो कि ये भी चार होती हैं।
जिसे हम बताते हैं आपको इस चार्ट के माध्यम से। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है उप दिशाएं। ये हमारी उप दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। नाउ ये आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें से आपको सही से समझ में नहीं आएगा। हम आपको यहाँ बता रहे हैं, यहाँ आपको चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है। तो हमारे जो हमारा पहले तो था ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक, ये तो हमारा था। जो हम उसके बीच में जो हमारी रेखा डालें, जो उसके बीच में हमने ये जो रेखा डाली, तो इनके भाई अब जब ये तो दोनों है ही, ये तो है ही है, और जो इनके बीच में भी तो जगह होगी ना भाई, उन्हें भी तो कोई नाम दिया हो गया होगा, तो उन्हीं है, वही हमारी उप दिशाएं कहलाती हैं। क्या? वही हमारी उप दिशाएं कहलाती हैं, जो कि ये हमारा है नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट है। तो हमारे इन दोनों के जगहों में जो हमारी जगह बीच बनती है, वो हमारी नॉर्थ और ईस्ट की होती है। ठीक, वो हमारी दिशा उत्तर और पूर्व की होती है, उत्तरी पूर्व। ठीक है, उत्तरी पूर्व हम हिंदी में बताते जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गई, जो इनकी बीच की जो जगह बची उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्व। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं अब नीचे वाले में, अब कंफ्यूज हुआ आप। यहाँ पर जैसे आप सोचे होंगे कि जब हम इधर से शुरू किए थे ना, यहाँ से इधर शुरू किए गए थे ना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भैया साउथ और ईस्ट क्यों कर दिए? अब हम जब इधर से शुरू किए थे तो इधर से ईस्ट साउथ होना चाहिए था ना, पहले तो ईस्ट होना चाहिए था। लेकिन पहले हमारा ईस्ट ना होते हुए हमारा पहले साउथ आ गए। भैया ये साउथ क्यों आ गया है? तो साउथ क्यों आ गया है हम आपको बताते हैं। ये हमारा साउथ किस लिए आया है? जो कि हमारी ये पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। जो इसके बीच से जो हमारी अक्षांश रेखा गई, ये हमारी अक्षांश रेखा गई, ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। जो हमारा नीचे वाला होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या? साउथ ध्रुव होता है। क्या होता है? साउथ ध्रुव। जिसे जैसे यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी से बीच से जो एक गई अक्षांश रेखा, उसके जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा हुआ उत्तरी ध्रुव, जो नीचे वाला हुआ वो हमारा दक्षिणी ध्रुव, जिसे नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। ठीक है। इसीलिए यह हमारा पहले साउथ आ गया। ठीक, ऊपर वाला होता तो वह पहले यहाँ बताए ना नॉर्थ होता है, और जब नीचे वाला होता है वो साउथ होता है। तो इसीलिए हमारा पहले साउथ और ईस्ट आ गया। ठीक, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो अब जब यह हमारा जो इनके बीच में जो जगह बची है वो हमारी क्या कहलाएगी? साउथ और ईस्ट। क्या कहलाएगी? दक्षिणी पूर्व। क्या कहलाएगी? दक्षिणी पूर्व। ठीक है। दक्षिणी पूर्व के बाद अब जब हम बात करते हैं, जब हमारे इस वाले भाग की बात करते हैं, इस वाले भाग की जब बात करते हैं, जब हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में जो जगह बची है, वैसे ये भी तो उत्तरी ध्रुव है। मान लीजिए कि यह एक गोला है। ठीक है, यही पृथ्वी है, ये उसके बीच से गई अक्षांश रेखा। ठीक, उसके बीच से गई अक्षांश रेखा जो हमारी हो गई, नीचे वाली हो गई दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाली हो गई उत्तरी ध्रुव। ठीक है। तो अब जब हमारी जो इनके दोनों बीच की जो जगह बची है वो हमारी क्या कहलाएगी? दक्षिणी पश्चिम। क्या कहलाएगी? दक्षिणी पश्चिम। क्या कहलाएगी? दक्षिणी पश्चिम, साउथ वेस्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अब हमारी वेस्ट। अब यहाँ पर भी नहीं गलती करना कि जैसे हमने यहाँ पर इसे लिया तो हम यहाँ पर भी ऐसे लेंगे, नहीं मेरे भाई, ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। तो हम यहाँ से बात करेंगे, नॉर्थ से बात करेंगे। क्या? नॉर्थ। ये हमारी क्या हो गई? नॉर्थ और वेस्ट हो गई। ठीक, नॉर्थ और वेस्ट हो गई। तो जो हमारी यही निकली, जो हमारी निकली नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं उप दिशाएं। ठीक है, ये हमारी होती हैं उप दिशाएं, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको इनमें समझ में नहीं आया हो, तो कुछ भी कंफ्यूज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, हम उसका रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, अन्य दिशाएं। क्या हमारी अन्य दिशाएं हैं। पहले नंबर पर तो थी भैया हमारी मुख्य दिशाएं, उप दिशाएं, फिर उसके बाद आ गई अन्य दिशाएं। क्या हो गई, अन्य दिशाएं। अब अन्य दिशाएं क्या हो गई भैया, ये भी हमने नहीं सुना है। तो चलिए ना भैया, हम उसी को तो बताने जा रहे हैं। क्यों घबरा परेशान हो रहे हैं आप। ठीक, आप घबराइए मत, हम है ना, आपके भैया है ना। ठीक, तो हम बताने वाले हैं कि जो हमारी अन्य दिशाएं होती है वो अन्य दिशाएं होती कौन सी हैं, और हमारी अन्य दिशाएं कौन कौन सी, अन्य दिशाएं कौन कितनी हैं। तो ठीक, तो अन्य दिशाएं हमारी होती हैं 8, जबकि हमारी मुख्य दिशाएं 4 होती हैं और उप दिशाएं भी 4 होती हैं। जबकि यहाँ पर अन्य दिशाएं जो हैं उनके डबल हैं। कितनी हैं, उनके डबल हैं। ये 8 दिशाएं हैं। कितनी हैं, अन्य दिशाएं हमारी 8 दिशाएं हैं। ठीक है, तो अन्य दिशाएं हमारी 8 दिशाएं हैं। तो हम आपको बताते हैं अन्य दिशाएं हमारी 8 दिशाएं कैसे हैं और क्यों हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको ये 8 दिशाएं कैसी हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे हमने तो इसको पहले से बनाया था, ये वाला प्लस का आइकन, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसके बाद जो हमने बनाया था, जो यहाँ से ये वाला और ये वाला, ठीक ना, तो ये वाला तो था ना, हमने बता दिया है। उसमें था नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये क्या था, साउथ वेस्ट, ये था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट था। अब उसके बाद जो आता है हमारा कि अब भैया जो अन्य दिशाएं हैं वो अन्य दिशाएं होंगी कैसे भैया, जो अब इनके बीचों में, जो इनके और इनके बीचों में जो हमारी एक दिशा थी उप दिशा, उनके भी दिशा में भाई ये अलग अलग है, जगह है ना। ये यहाँ पर जगह जो छूटी है, ये यहाँ जो जगह छूटी, ये यहाँ पर भी तो दिशा है ना भाई। इस दिशा को क्या कहते हैं, तो भाई उन दिशाओं का भी नाम है। उन दिशाओं का क्या नाम है, उन दिशाओं का क्या नाम है, तो हम बता रहे हैं उन दिशाओं का क्या नाम है। हम बात करते हैं जो कि हमारा ये है नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अब ये भैया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कैसे आ गया, तो ठीक हम उसी को बता रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कैसे आया, ये है हमारा किधर शुरू होता है, जो हमारा ये पहले है, ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर वाला है हमारा नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, साउथ ध्रुव। ठीक है, तो अब हम ये है जो कि हमारे जो ये पास वाली नदी, यानी कि जो हमारी पास वाली जो रेखा होगी, सबसे पहले जो हमारी पास वाली दिशा होगी, जो हमारी पास वाली दिशा होगी उसी को हम दोनों जोड़ेंगे। इसे जोड़ेंगे फिर इसको बाद में जोड़ेंगे ना। ये तो भाई इधर ये तो उप दिशा है ना, जो हमारी मुख्य दिशा है उससे हम बात करेंगे। ठीक ना, मुख्य दिशा जो हमारी है, तो यहाँ पर से हमारी पास में कौन पड़ती है, इसके पास में हमारी कौन पड़ती है, हम उसके पास में हमारी पड़ती है नॉर्थ, इसके पास में हमारी कौन सी पड़ती है, नॉर्थ पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हो गया नॉर्थ। अब फिर नॉर्थ तो ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, फिर उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो वैसे हो गया। जब इसके पास में ये है तो ये हो गया नॉर्थ, फिर इसके बाद जो है नॉर्थ और ईस्ट। ठीक ना, तो ये हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें की, जब यहाँ पर जगह छूट जाएंगी, ये तो हमारा था साउथ और ईस्ट। ठीक ना, जो हमारा ये दक्षिणी ध्रुव था ना, दक्षिणी ध्रुव जो हमारा साउथ और ईस्ट। अब भाई यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नहीं होगा कि भैया यहाँ पर तो अभी जो ये जो ध्रुव है, ये जो अक्षांश रेखा है, तो अब तो ये पहले साउथ है ना, ये साउथ ध्रुव है, साउथ ध्रुव है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, तो हम इसे दक्षिणी से लेंगे। नहीं भैया, यहाँ दक्षिणी ध्रुव से नहीं शुरू होगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मुख्य 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 हम बात क्या कर रहे हैं, मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं हमारी कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो वैसे ही हमारी ये जो हमारी है, इसके बीच में, यानी कि जो हमारा ये है, इसके पास में कौन सी है, इसके पास में हमारी कौन सी दिशा है, क्या हमारी है साउथ या है ईस्ट, हमारी है कौन सी है, हमारी है ईस्ट। हमारी पास में कौन सी है, हमारी ईस्ट दिशा है। ठीक ना, तो वही हमने लिखा है ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट, वैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जो जिसके, आप ये पहले समझ लीजिए, जो जिसके जितने पास में होगा उसे ही पहले लिखेंगे। ठीक है, आप पहले ये सोचिए, आप यदि आपके घर में या कोई बगल वाले घर में यानी कुछ भी परेशानी हो गया, तो वह पहले अपने घर के बगल वाले से यानी अपने पड़ोसियों से संपर्क करेगा ना कि वो अपने रिश्तेदारों से। जबकि वह रिश्तेदारों को आने में टाइम लगेगा, जब तक तो यहाँ काम खत्म हो गया होगा, तो इसलिए वह सबसे पहले अपने पड़ोसियों को संपर्क करेगा, अपने पड़ोसियों से बात करेगा। तो वही है, तो ये पहले अपने पड़ोसी से बात करता है। ठीक ना,
तो भाई इससे जब झगड़ा हो गया तो पहले सबसे पहले अपने पड़ोसी के पास जाता है। वैसे जो कि हमारे इसके पास में जो हमारी ये रेखा है, जो ये हमारी ये दिशा है, इस दिशा के पास में कौन सबसे पास दिशा में कौन सी है, ये हमारी ईस्ट है, ईस्ट है ना। तो ईस्ट हो गई हमारे पास में, तो फिर हमारी क्या हो गई, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ और ईस्ट हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, ईस्ट साउथ ईस्ट। पश्चिम क्या हो गया, पूर्व, पूर्व दक्षिणी पूर्व, पूर्वी दक्षिणी पूर्व। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगले नंबर पर। अगले नंबर पर क्या हमारा आता है कि अब यहाँ पर क्या होता है भैया, अब आपने बताया था ना कि भैया तो ये तो इधर से दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव से होगा। नहीं मेरे भाई, हमने बताया ना कि जब लड़ाई होगी तो अपने पड़ोसी से संपर्क करेगा ना पहले, ना कि वो रिश्तेदारों से। ठीक, वैसे ही जिसके पास में ये दिशा के पास में कौन सी दिशा है, इस दिशा के पास में मुख्य दिशा कौन सी है, मुख्य दिशा हमारी है वेस्ट, मुख्य दिशा हमारी है वेस्ट, मुख्य दिशा वेस्ट है। तो हम वही हो गया हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। अब ठीक आगे ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। जब ऊपर हम जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा हो गया। अब इसके पास में, अब भैया इसके पास में, भैया जो इसके पास में है, इसके पास में भैया कौन सी दिशा है पास में, इसके पास दिशा कौन सी है, इसके पास में भैया ये नॉर्थ बैठा तो है, ये उत्तर बैठा तो है, यही है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जिसके जोन पास में रहेगा वही पहले आएगा, वो पहले आएगा, और जो फिर उप दिशाएं थी फिर वो बाद में कलेक्ट होंगी। सबसे पहले आएगा हमारा मुख्य दिशा, मुख्य दिशा के बाद हमारा आएगा उप दिशा, फिर उप दिशा तथा मुख्य दिशा को मिलाकर जो हमारा बनता है वो हमारा होता है अन्य दिशाएं। इस प्रकार हमारी अन्य दिशाएं 8 होती हैं। कितनी होती हैं, इस प्रकार हमारी अन्य दिशाएं होती हैं 8 प्रकार की। ठीक है, तो हमने पहले नंबर पर बात किया था कि मुख्य दिशाएं, मुख्य दिशाएं हमारी जो थी वो भी 4 प्रकार की थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो हमारे दूसरे नंबर पर थी वो उप दिशाएं थी। उप दिशाएं में क्या थी, जो कि ईस्ट और वेस्ट के, यानी जो हमारे ईस्ट और वेस्ट के जो बीच में जो दिशा थी उसे हम बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट। उसी प्रकार बोलते हैं साउथ और ईस्ट, वैसे बोलते हैं साउथ और वेस्ट, इसी प्रकार बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। अब हम तीसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर हमारा आता है अन्य दिशा। भैया ये अन्य दिशा में जो हमारा होता है, हम आप पहले ये बात ध्यान रखना, आप इनमें से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना सारा क्या लिख दिया भैया, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई पहले आप ये समझ लीजिए, यदि आपसे झगड़ा हो जाए तो आप क्या पहले पड़ोसियों से संपर्क करेंगे या अपने रिश्तेदारों से, आपका तरह वो भी है, आप पहले पड़ोसियों के संपर्क करेंगे ना। तो वैसे ही जो हमारी मुख्य दिशा है, वो मुख्य दिशा हमारी पास में कौन सी है, वैसे जो हमारी मुख्य दिशा पास में होगी वही होगी, फिर हमारी उप दिशा होगी, उप दिशा होगी। तो इस प्रकार से हमारी दिशाएं 3 प्रकार की होती हैं, मुख्य दिशा, उप दिशा और अन्य दिशाएं। आई होप आपको इन दिशाओं में डाउट नहीं बचा होगा। यदि आपको इन दिशाओं में डाउट कोई भी बचा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, हम उस डाउट को क्लियर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।